देख लीजिए, आकलन कर लीजिए बंगाल से। इसीलिए हमारे धर्म को नष्ट करने के लिए एक लेडीज लगाया है राम ने। किसको? एक दो पुरुष के साथ एक लेडीज है, मारीच, सुबाहु और ताड़का। धर्म नष्ट हो जा रहा है, इसलिए धर्म संस्थापनार्थाय गीता में आया है। धर्म भगवान धारना धर्म इत्याहु धर्मम धारयते प्रजा। भगवान जब तक नहीं आएंगे तब तक धर्म बचेगा नहीं। इसलिए जितने भी लोग हैं, अब वरदान किनको? मनुष्य रूप जाओ, अयोध्या में राजा होगे, दशरथ के रूप में आप राजा होगे और आप एक छत्रराज होगा, एक जगह एक छत्रराज। ऐसा राजा नहीं है जो आपके बस में ना हो। अयोध्या में चक्रवर्ती दशरथ जी के रूप में मनुष्य रूपा आए और मनुष्य रूपा जब अयोध्या में राजा हुए तो अब समझ ही रहे हैं, विवाह हुआ, एक विवाह, दो विवाह, तीन विवाह, ऐसा नहीं 707 विवाह दशरथ जी के हुए। कितने? आप लोग नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए ना। 707 विवाह हुए दशरथ जी महाराज के। सुन लीजिएगा, 3 विवाह तो पट्ट महसियां थी ना, कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा। 707 विवाह में कोई भी बालक नहीं है। अब मन में चिंता हुई, बालक नहीं है तो किसी पंडित से, अपने गुरुदेव से दिखाए, कुंडली कहा तुम्हारे ऊपर शनि की बहुत साढ़े साथी चल रही है। शनि की साढ़े साथी को कैसे हटाऊं? दशरथ जी महाराज को कहा एक ही उपाय है, जाओ विजय प्राप्त करो, युद्ध करो। शनि गए, शनि लोग जा रहे थे, तब तक गीधराज जटायु पहुंच गए। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, घटना है। गीधराज जटायु पहुंचे तो दशरथ जी महाराज कहे बाबा एक बताओ, पहले जा रहे थे, गीध का दर्शन हो गया, अब शनि के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। यह बात गीधराज जटायु सुन लिया। राम का संबंध गीधराज जटायु से यहीं से जुड़ गया। गीधराज जटायु सुन लिया कि मुझको कह रहे हैं कि अब शगुन हो गया, मैं जैसे निकला। इसलिए गीधराज जटायु महाराज कहे मैं चल रहा हूँ आपके साथ। दशरथ जी को लेकर के गीधराज जटायु गया शनि लोक में। शनि लोक में गया, युद्ध चला। गीधराज जटायु बार बार दशरथ जी महाराज को ऊपर नीचे करें। शनि की दृष्टि में इतना दोष है, जिसके तरफ से ठीक से देख लेंगे उसका पतन हो जाए। दशरथ जी महाराज बार बार गिर जाएं और गीधराज जटायु ऊपर करें। एक समय दशरथ जी महाराज गीधराज जटायु के सहयोग से, उसकी सहायता से और उसके प्रयास से शनि के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। अयोध्या में आए तो शनि से विजय प्राप्त करने के बाद गीधराज जटायु ने दशरथ जी महाराज से कहा मैं अब जाना चाहता हूँ। कहा मत जाओ, हम रघुकुल के लोग हैं, बिना दिए कुछ नहीं जाने देते। गीधराज जटायु कहा मैं क्या ले करके जाऊंगा जंगल में, न वन चाहिए, न कंबल चाहिए, न कपड़ा लत्ता, न सोना, न चांदी, क्या चाहिए गीधराज, सड़ा मांस पाता हूँ। गीधराज जटायु कहा मेरे कल्याण के लिए जब आपको संतान हो जाए, शनि के ऊपर विजय प्राप्त करके आए हो, शनि की दशा ठीक हो जाएगी और संतान हो जाएगी तो जो धर्मज पुत्र होगा वो मुझको दे देना। और गीधराज जटायु को दशरथ जी महाराज ने वह वचन दे दिया कि जो पहला पुत्र होगा मैं आपको दे दूंगा। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। यहीं से गीधराज जटायु का संबंध बन गया अयोध्या से। और अयोध्या में जब भगवान का जन्म होगा तो शंकर जी के पहले गीधराज जटायु आएंगे और गीधराज जटायु जब आएंगे तो तब तक माताएं जानते हैं पलने में ललना को जब झुला रही होती हैं तो कौशल्या को संदेश भेजेगा गीधराज जटायु, जाके कह दो कि जो राम है वो मेरा पुत्र है, उनको दे दीजिए। आगे महात्माओं की घटनाएं हैं, ये सब ऐसी कथाएं हैं। ऐसा नहीं है कि हम जो बोल रहे हैं वही सही है, जो आप लोग और सुनिएगा उसको भी सही समझिएगा। इसलिए गीधराज जटायु का संबंध जुड़ गया और मनुष्य रूपा के रूप में दशरथ जी महाराज अयोध्या के राजा हुए। मगर एक चीज की घटना है। क्या घटना है? जब एक बार आया है, एक बार दशरथ जी महाराज इंद्र के सिंहासन में गए। इंद्र अर्ध सिंहासन आसन दीन्हा, आधा सिंहासन इंद्र दे देता था दशरथ जी महाराज को। और दशरथ जी महाराज जब आधा सिंहासन पाए, इंद्र को पता चल गया कि इनके कोई संतान नहीं है। दशरथ जी महाराज के कोई संतान नहीं है, इसलिए सिंहासन धुलवा दिया। कौन? इंद्र ने। इंद्र सिंहासन जब धुलवा दिया, दशरथ जी महाराज मुड़ करके देखे सिंहासन धुला जा रहा है। बड़े प्यार से बात सुनिएगा। कहीं पहले वाणी से अपमान होता
इसके पहले पानी से अपमान होता था, है नहीं? यही अपमान की व्यवस्थाएं थी। गाली देकर के लोग थोड़ी अपमान करता था, गोली चला के थोड़ी अपमान करता था, पानी से अपमान होता था। यदि घर में कोई जाए, आपसे उसका संबंध अच्छा नहीं है, तो आप जल छिड़क करके पवित्र कर दीजिएगा उस जगह को। भाव यह है, इंद्र सिंहासन को खाली कराओ। दशरथ जी महाराज गए, इंद्र सिंहासन जैसे खाली किया, दशरथ जी महाराज के जाने के बाद इंद्र ने सिंहासन को धुलवा दिया। जैसे धुलवाया तो महाराज आए, दशरथ जी महाराज अयोध्या में, और कहे एक बार भूपत मन माही, एक बार भूपत मन माही, एक बार भूपत मन माही, एक बार भूपत मन माही। भयो ग्लान मोरे सुख नाही, भयो ग्लानि मोरे सुख नाही, भयो ग्लान मोरे सुत नाही। अब अपराध गतिर्नाश की पुत्र नहीं है तो गति नहीं होती है, शास्त्र कहता है। और दशरथ जी महाराज कहे सब कुछ तो है मगर बेटा नहीं है, बिना पोता पोती के ठीक भी नहीं लगती गृहस्थी। एक भैया जगन्नाथपुरी में थे, उनके पोता नहीं हो रहा था, तो एक भगवान दास जी महात्मा रोज जाए उनके यहाँ भिक्षाटन करने के लिए, सुबह चुटकी मांगने के लिए, राशन मांगने के लिए, सब्जी आटा दाल चावल भाटा लेकर के मांगने जाए। मैया दे रोज ना, मगर गाली रोज देती महात्मा को। नहीं जाए महात्मा कहे गाली देगी देगी, कुछ तो दे रही है, नहीं आटा भाटा सोटा दे रही है, गाली तो दे रही है। गाली सबको मिल जाना साधारण बात। मैया रोज जाए, मैया रोज गरियावे, बाबा रोज जाए। बाबा रोज कहे ये चला आता है बनता है कहीं सा, इतना बड़ा लंबा चौड़ा शरीर है, कमाने आता नहीं है। भैया गाली देते देते बाहर कर दे। अब भगवान दास जी महाराज आगे चले जाएं, समुद्र में जलपान करें, फिर दूसरे दिन मैया के यहाँ पहुंच जाए। मैया से एक दिन बैठ करके चर्चा किए, मैया तुमको महात्मा को देखने के बाद जलन क्यों हो जाती है? होता है। महात्मा कहेगी हाँ, अब मैया कही हमको पोता नहीं हो रहा। अब भगवान दास जी महाराज कहे कि ओहो ये बात है। एक दिन मैया के यहाँ पहुंचे, मैया पोतना में पोछा लगा रही थी, घर में चूल्हा पोत रही थी। अब जैसे चूल्हा पोत रही थी, भगवान दास जी पहुंच गए, कहे मैया सीताराम। मैया जैसे सुनी तो पोतना लेकर के आई, जोर से भगवान दास जी के मुंह में पोतना मार दी। जैसे पोतना मारी, भगवान दास जी महाराज पोतना को, पोतना समझ रहे हो कि नहीं? अब कोई टटहना पोतना जो होता, अब तो सब समाप्त हो गया। अब तो किचन हो गया, किच 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 किच, सास बहू जहाँ करे वही किचन है। पहले भोजनालय होता था तो पोतना काम आता था, है कि नहीं भाई? है अब किच 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 होता है वही किचन। मैया को जोर से पोतना मारी। महात्मा ने कहा अब इसका कल्याण हो जाएगा। पोतना महात्मा गए और समुद्र के खारे पानी में धुल लिया। जगन्नाथ भगवान के यहाँ 4 घर से घी मांग करके दीपक जला दिया। जैसे दीपक जलाया, जैसे जैसे दीप की बाती समाप्त हुई, मैया के मन में हुआ हम महात्मा का इतना बड़ा अपराध किए हैं, मैं जाऊं क्षमा मांगू। भगवान दास जी के पास आई मैया, भगवान दास जी से कहे महात्मन हमने आपका बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। क्या अपराध किया मैया? कहा मेरे पोता नहीं है। कहा जाओ मैया, तुमने पोतना मारा है, 4 पोता होंगे तुमको। एक पोता नहीं, 4 पोता होगा। अब ऐसा नहीं कि आप लोग कोई महात्मा भीख मांगने के लिए आए खिरहर गांव में तो पोतना से मार दो। ये मत, हमारे पुजारी जी जाए आपके घर में भोजन पानी देवे, रोज पोतना चला के मारो, हमारे पोता नहीं है पोता। ये दशा मत करना। ये महात्मा है, ये सामर्थ्यवान महात्मा की हृदय की तो बात है, जगन्नाथ भगवान की बात है। ये चौका की बात चौकी में न ले आइएगा, आप कृपा करिएगा, क्योंकि आप बड़े अच्छे भक्त हैं, हम जान रहे हैं, हम समझ रहे हैं यहाँ की भक्ति को। हमारे महाराज जी का भंडारा हो रहा था, शीत प्रसादी पाने के लिए महात्माओं को भोजन नहीं करने दिए। मिथिला में पत्तले उठा ले, आधे खाए रहे, आधे बिना खाए रहे। नहीं, इतने भक्त हैं मिथिला के लोग। इसलिए महाराज
सब कुछ है मेरे पास, धन वैभव राजकोष परिवार सब कुछ है, कुबेर के समान खजाना है। कुबेर लज्जित हो जाता है, दशरथ जी महाराज दशरथ सुख धन धनज ल जाहि, मगर एक संतान नहीं है, सारा जीवन नीरस है। तो कहाँ गए? गुरु जी के पास गए और गुरु जी से अपना सुख दुख सुनाया। क्यों? क्योंकि गुरु ही एक ऐसा है जो सब कुछ सुनने में सामर्थ्य रखता है। अपने गुरु बाबा वशिष्ठ जी और अरुंधति महारानी से कौशल्या महारानी ने कहा सब कुछ है। अच्छा, एक दिन एक घटना और हुई। अरुंधति महारानी अपने पोता को तेल लगा रही थी। तेल बच्चे को सुबह लगाती है, तेल लगा रही थी। बच्चा चिल्ला रहा था, जैसे माँ रगड़ती है ना तेल से, सरसों के तेल से। अब तो डॉक्टर इतने बेहुदा डॉक्टर हो गए, कहे जस्मिन का तेल लगाओ, जस्मिन का पाउडर लगाओ, सरसों का तेल मत लगाओ, नहीं लड़का खराब हो जाएगा, है नहीं। मैंने पहले सरसों के तेल से डुबा दिया जाता था उस बालक, जमीन की धूल में धूसर धूली लगा दी जाती थी, गाय का गोबर गौशाला से लेकर के लगा दिया जाता था, वो बच्चे को नजर कभी नहीं लगती थी। आगे होगा ठाकुर जी का संस्कार जब बाल शुरू होगा। इसलिए महाराज तेल लगा रही थी अरुंधति महारानी। दशरथ जी महाराज घोड़े से उतरे और कहा, अरुंधति महारानी से कहा, दशरथ जी महाराज ने ये बालक क्यों रो रहा है? अरुंधति महारानी ने कहा इसलिए रो रहा है दशरथ जी महाराज, आपके यहाँ आगे की परंपरा समाप्त होती जा रही है, हमारा सेवकाना कहाँ चले? यदि हमारे लोग नहीं रहेंगे हम कहाँ से जिएंगे? हमारा पौरोहित्य कर्म कहाँ से चलेगा यदि बालक आपके नहीं होगा? इसलिए मानो अब दशरथ जी के मन में और ग्लानि हो गई। एक बार भूपत मन माही, एक बार भूपत मन माही, भयो ग्लानि मोरे सुत नाही, भयो ग्लानि मोरे सुत नाही। गुरु के पास गए और सब कुछ बताया, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनावा। और गुरु ने कहा एक काम करो, पुत्रेष्टि यज्ञ करो। पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए गुरु ने उपाय बताया है। यज्ञ तो बहुत है, अश्वमेध यज्ञ है, पुत्रेष्टि यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है, वैराग्य यज्ञ है, तप यज्ञ है, व्रत यज्ञ है, जाप यज्ञ है, नाम यज्ञ है, सब यज्ञ मैंने सुना। पुत्रेष्टि यज्ञ क्या है? रघुकुल में बिना यज्ञ के पुत्र नहीं होते हैं, और चंद्रवंश में बिना झगड़ा के विवाह नहीं होते। गुरु उस मेहरबान तो चेला पहलवान सब कुछ बता दिया, जाओ चिंता मत करो। पुत्रेष्टि यज्ञ कहाँ से होगा? कहा महाराज एक श्रृंगी ऋषि बक्सर के बाबा जी हैं। अच्छा, बाबा ही सब काम सही करते हैं। साधु हो न कारज हानि, यही सनहठी करी हूँ पहचानी, यही सनहठी करी हूँ पहचानी। साधित होय न कारज हानि। साधु से कार्य होता है, हानि नहीं होती है भैया। साधु से काम होता है, काम करना चाहो तो साधु से करवा लो। साधु यदि चला गया, किसी के हाथ चरण पड़ गया, जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए साधु से हो न कार्य। जाओ, एक महात्मा है, श्रृंगी ऋषि है, सींग से अवतार लिए हैं, जन्म लिए हैं, नदी में है और बक्सर के निवासी हैं, लेकर के आओ। दशरथ जी महाराज तत्काल अश्वमेध यज्ञ की तैयारी मंत्रियों के द्वारा कर दिया। यज्ञ हुआ, पुत्रेष्टि यज्ञ में आहुतियां पड़ी। अग्निदेव चरु लेकर के प्रकट हो गए। अग्निदेव जब चरु लेकर के हुए प्रकट, तो मानो कौशल्या महारानी, सुमित्रा महारानी, कैकेयी महारानी को एक खीर जिसको आप लोग कहते हैं, बहुत विस्तृत इसकी जानकारी है। अर्थ भाग कौशल्य देना, उभय भाग आधे कर देना। अन्य अन्य महात्माओं ने अनेक प्रकार के इसमें प्रसंग बोले हैं कि इसलिए राम कौशल्या से जन्म लिए, क्योंकि अर्ध भाग ही पाग नहीं, इसलिए राम के अवतार की चर्चा कौशल्या के माध्यम से। इसीलिए अब आनंद ही आनंद है, मानो इतना सुंदर चरित्र है। आनंद ही आनंद है। कौशल्या महारानी जिस महल में रह रही हैं और राम जहाँ गर्भ में हो, तहाँ देवता स्तुति कर रहे हैं। कह रहे हैं महाराज जितने भी लोग हैं सब आनंद में ही हैं,
सारे जितने भी हैं उतने मानो कहते हैं आनंद में छाए हुए। और कौशल्या महारानी दशरथ महाराज मानो वेद हैं, कौशल्या महारानी भक्ति है और कैकेयी महारानी क्रिया है, सुमित्रा उपासना है। ध्यान से मेरी बात सुन।